हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 की। यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का अध्ययन करना चाहते हैं, पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अनुच्छेद 3 मिल जाएगा आपको भारतीय संविधान का। तो हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। अब पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं वह सारे के सारे राज्य दिए हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और जितने भी राज्य हैं वे सारे के सारे राज्य पहली अनुसूची में बताए गए हैं। और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है, कहाँ से किस राज्य को तोड़ करके कौन सा राज्य बनाया है, और वो पहले किस नाम से जाना जाता था, और पहले का सब हटा करके अब नए तरीके से राज्यों की स्थापना की गई है, पहली अनुसूची में बताया गया। अब चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा जो है, हमारे भारत की जो राज्यसभा है, उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में, यानी कि राज्य की तरफ से कितने सदस्य उसमें होंगे राज्यसभा में, ये बताया गया। तो राज्यसभा के बारे में बताया गया कि राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होगी, किस राज्य की संख्या कितनी होगी, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, यानी कि पहली अनुसूची में कोई संशोधन किया जाता है, किसी राज्य के बारे में संशोधन किया जाता है, कोई नया राज्य बना लिया जाता है, किसी राज्य को जीत लिया जाता है, किसी राज्य को अर्जित कर लिया जाता है, तो वह पहली अनुसूची में जो है संशोधन करके उसमें डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से चौथी अनुसूची में यदि कोई राज्य अर्जित किया गया है, किसी राज्य को जीत लिया गया है, किसी राज्य को खरीद लिया गया है किसी अन्य देश से, तब ऐसे समय में वो उसको भी भारत का हिस्सा बनाएंगे, और भारत का हिस्सा बनाएंगे तो संविधान में भी संशोधन करेंगे, और संविधान की अनुसूची, पहली जो अनुसूची है उसमें उसको डाल देंगे। जितने भी राज्य हैं पहली अनुसूची में डाल दिए। तो यदि पहली अनुसूची में कोई संशोधन किया गया है, अब यदि पहली अनुसूची में संशोधन करेंगे तो राज्यसभा में जो सीटें हैं उनके बारे में भी हम उनको जो है संशोधित करेंगे। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो भी संशोधन होंगे, उनके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन कौन कौन सी विधियां बनाई गई हो सकती हैं? देखो, राज्यों से संबंधित जितनी भी विधियां हैं, राज्यों से संबंधित जितने भी कानून हैं, विधि मतलब कानून, तो राज्यों से संबंधित जितने भी कानून हैं वे सारे के सारे अनुच्छेद 2 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अब अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं? देखो, बनाया भी गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके, इसके लिए वो अधिनियम बनाया गया है, और उस अधिनियम के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। वैसे भी पॉइंट नंबर ये अनुच्छेद 2 में लिखा है ना कि विधि के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों की स्थापना, राज्यों का प्रवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से विधि कौन सी होगी? तो विधि भी तो भैया बनानी ही पड़ेगी। अब 1947 में देश आज़ाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है, संविधान में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब विधि कहाँ से आएगी? भगवान तो ऊपर से देंगे नहीं। विधि किसको बनानी है? विधि बनानी है भारतीय संसद को। तो संसद विधि बनाएगी और विधि के अनुसार काम करेगी। तो जो भी विधि तैयार की गई है, जो भी कानून तैयार किए गए हैं, अनुच्छेद 2 और 3 उन पर लागू होंगे। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो हैं उन पर लागू होंगी। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के संशोधन जितने भी होंगे वो सारे के सारे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बताई गई विधियों के अनुसार होंगे। लिखा हुआ है इसमें पहला पॉइंट,
अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में यदि जो स्पेसिफाई किया गया है किसी विधि में यानी कि किसी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे, यानी कि ऐसे जो भी अनुसूची अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे उसके जो भी संशोधन होंगे उसमें अंतर्वलित होंगे, उसमें अंतर्विष्ट होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि सीधी लैंग्वेज में यदि अपन समझें अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 सिर्फ इतनी ही बात करता है कि अनुसूची, देखो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, ये जो अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची में राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो राज्य, उसमें कितनी सीटें होंगी ये बताया गया है। अब उनको लेकर के कोई कानून बनाया जाता है तो क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन किए गए हैं उन सब पर वो विशेष रूप से लागू होगा। तो आज हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 4 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 5 का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि अगले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 भी यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा में CRPC के वीडियो भी मिल जाएंगे, IPC के वीडियो भी मिल जाएंगे और भारतीय संविधान के समस्त वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।